आज ऐसी बातें सुनी लाला की मैया रोने लगी। रो करके आज बुरा हाल कर लिया और राम का नाम लेने में अगर इतनी बाकी में जो परमात्मा का भजन करेगा उसके मार्ग में इतनी कठिनाइयां आएंगी, इतनी कठिनाइयां आएंगी कि वो उस मार्ग को छोड़, और यही होता आ रहा है अब तक। अगर कोई अच्छा करने जा रहा होगा तो उसे इंसान अवश्य रोकेंगे, अवश्य उसे उसके मार्ग में बाधा डालेंगे, और कोई गलत काम कर रहा होगा तो उसमें उनका साथ देंगे। अगर आप अच्छा नहीं कर पाते हो तो किसी के गलत में भागीदार मत बनिए, आप उस पाप में भागीदार मत बनिए। आज जब मैया के रोते रोते बुरा हाल हो गया तो इधर माता ने जहर आज घुल के रख लिया और देने लगी कि लाला आज जब उस जहर को पिया है और कैसे बोली है मैया, अरे उम्र मेरी कैसे कटे बारी, और कैसे ते लाला को मारे। बोली है मैया रो करके, अरे आज रो रो करके कहने लगी, उम्र बेटा की है बारी, कैसे ते बेटा को मारी। अरे बेटा मेरो प्राण प्यारो, बेटा मेरो प्राण प्यारो, अरे बेटा मेरो प्राण प्यारो, बेटा मेरो प्राण प्यारो। मत देवो तुम कष्ट करारो, मत देवो तुम कष्ट करारो, बेटा सैया मानो बात हमारी, कैसे ते बेटा को मारे। जय हो हरि बोल। और बोली मैया, अपने बेटा को हम समझिए, अपने बेटा को हम समझाइए लाला, अपने बेटा को हम समझिए, अपने बेटा को हम समझाइए। राम को नाम तो हम छुड़वाइए, उनको नाम तो हम छुड़वाइए लाला। अब सैया मानो बात हमारी, कैसे ते लाला को मारे।
कैसी होगी कौन महतारी, अपने लाला को जहर जो देवे, अपने लाला को जहर जो देवे। अब सैया मानो बात हमारी, कैसे दे लाला को मारे। सैया मानो बात हमारी, कैसे दे लाला को मारे। रोने लगी और रो करके बहुत ही विलाप कर रही है कि मैं अपने लाला तुझे अपने साजन से बोली मैं समझा दूंगी, उसका उस बैरी का नाम भी लेना बंद कर दूंगी। आज उस प्रकार से अपने लाला को समझाने लगी मैया, लेकिन जो पहला थे उनके दिमाग में एक बात नहीं घुसी। आज माँ ने लाला को जहर दे दिया और भगवान का नाम लेकर के वो जहर का जो प्याला था आज प्रहलाद ने पी लिया। इधर जब उन्होंने जहर को पी लिया तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। आज जब इतनी बात जब मंत्री ने देखा कि प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, जा करके हिरण्यकश्यप से बोल दिया महाराज की जय हो, जय हो। आज जब महाराज के पास पहुंचा मंत्री कहने लगा महाराज ये प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जहर भी दे दिया माता का यादू ने, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। अरे मंत्री जब जहर लेके गए तो चेक करो सही हो कि नकली ले आओ। महाराज हम ही लेके गए थे जहर, तो चेक तो कत्तो खाए के। आज जब इतनी बात सुनी तो वो हिरण्यकश्यप था, कहने लगा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जहर से नहीं मरा। तो आज जब मैया ने देखा है जीवित तो लाला कहने लगे माँ भैया ढोलक गवाए आ जाओ। लला बटोली बजिया बेटा, बहुत प्यास हो। आज जब जो लाला थे मैया को समझाने लगे कि माताश्री आप व्यर्थ ही चिंता कर रही, तो देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आज मैया भी समझ गई कि वाकई में परम पिता परमेश्वर इतनी शक्ति है, आज वाकई में वो मेरे लाला का साथ दे रहे हैं, मेरे लाला को कुछ नहीं होगा। इतनी बात सुनी तो मैया से आज बोले हैं कि माता आपको नहीं पता, मैं जब गुरुकुल गया था तो मुझे रास्ते में एक माता श्री मिली थी, उन्होंने हवा में जो उनके बिल्ली के बच्चे दब गए थे तो मैंने वो भी राम राम की रटन लगाई हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि माता श्री आप क्यों रो रही हो, तो उन्होंने बताया पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर जब मैं सुबह गए तो जो बिल्ली के बच्चे थे वो बच गए। उसी दिन से माता मैं भी उस भगवान का दीवाना हो गया हूँ, मुझे भी परम पिता परमेश्वर से लगन हो गई है, उसी दिन से मैं भी उनका नाम रटने लगा हूँ। तो महाराज ऐसी बात जब बोली तो मैया भी आज उस परम पिता परमेश्वर के गुणगान करने लगी। आज जब महाराज जी का बात और याद आ गई हमें,
कौन सी महाराज? महाराज पहले हल चला करते थे खेतों में, पता है? हम बैलो किया हाँ, एक और था, कौन सा बोलते हैं? तिफारा। अभी भी चलते होंगे यहाँ पे कि नहीं चलते अब? और रुका वो जमाना देख रही यार, नवा वटट्या कटक। तो महाराज एक किसान थे, तो वो सुबह जाया करते थे, 3 बजे से निकल जाया करते थे बैलों को लेकर के, हल को लेकर के खेत जोतने के लिए। और जब जैसे ही सुबह होता 7 बजते वो घर पे वापस आ जाते। तो महाराज एक दिन की बात रहे, खेत जोत करके आए तो कहने लगे चलो कोई नहीं, थकान भी ज्यादा हो गई है, आज क्यों ना हम आराम कर लें, उसके बाद जाएंगे। उन्होंने कहा कोई नहीं, शाम को उतना रह गया है सो निकाल देंगे। जब ऐसी बात सुनी तो उनकी पत्नी थी, माता जो पत्नी, तो वो जो थी उन्होंने कही चलो कोई दिक्कत ना है, तब तक अंगेऊ नहीं जी, तब तक हम पूड़ी और पुआ बनाए के खाए ले। जब इतनी बात सुनी तो महाराज जो माताएं थी उन्होंने पूड़ी और पुए बनाए, तो वो महाराज जी जो थे वो आ जाते हैं, कहने लगे आज कौन सा त्योहार है भाई? आज लड़का चौथ है, आज तुमने पकवान बना रखे तो कि महाराज आपको नहीं पता, आज पूजा है पूजा। तो उन्होंने कही गए आस पड़ोस में देख के आए, किसी के घर पे नहीं। सो अब कहने लगे आगे कि पूजा है, और तो मालूम नहीं पड़ रही, तुम कह रही हो पूजा है। तो कहने लगे हमारा आज पूजा है, आज आपको नहीं पता। तो महाराज जोनी की पत्नी थी, उन्होंने कहा 12 बजे से स्टार्ट होगी पूजा, तो हम तभी करेंगे, अबे तब तक काम काज कर ले। तो उन्होंने सोचा ऐसी कौन सी पूजा होती है जो 12 बजे शुरू होती है। उन्होंने ये सोचा कि 12 बजे की कह दे, तब तक ये बाहर निकल जाएंगे, हम खाए लेंगे अकेले। जब इतनी बात सोची तो महाराज वे चारपाई डाल के वहीं बैठ गए कि जैसे ही 12 बजे और तैसे ही अम्बे। तो महाराज 12 बजे उन्होंने कहा कि अब पूजा शुरू हो रही है, तो जो छप्पर था छप्पर, तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, अगर लुढ़क चौथ है तो आपकी मर्जी। तो फिर जो थे जो खम्भ था, पहले महाराज छप्पर रखे जाते, अब तो टीने चल रही हैं, है ना, टीन रख देते हैं। तो जो छप्पर था उन्होंने कहा अगर जितने अटक जाएंगे उतने हम खाएंगे, और जितने नीचे आ जाए वे तुम खाओ। सो महाराज उन्होंने कहा करो, जो छप्पर था उसकी लकड़ी को हटा दिया, तो वो ऐसा हो गया उनकी अब डाले अटकेंगे तो है नहीं, सारे नीचे आएंगे। सो महाराज ने धीमे धीमे उन्होंने कहा अब क्या करें, अब तो ये सारे नीचे आ जाएंगे, जे ही खा जाएंगे, हमें एक न मिलेंगे। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही 1 बजा तो कहने नहीं महाराज पूजा दूसरी लग गई, अब हो ही गई लुढ़क चौथ, अटक चौथ। महाराज अटक चौथ पहले थी, अब हो गई लुढ़क चौथ। तो महाराज जैसे ही उन्होंने फिर छप्पर को सीधा कर दिया, उन्होंने कही कोई बात नहीं, अटक चौथ हो ही जाए, कोई चाहे लुढ़क चौथ, हमें तो पुआ खाए इनसे मतलब है। जब इतनी बात सुनी तो उन्होंने छप्पर को फिर से सीधा कर दिया, और जितने पुए अटक जाएंगे वो खाएंगे, और जितने लुढ़क जाएंगे सब वो खाएंगे। तो महाराज देखते देखते शाम हो गई उन्हें। जब शाम हो गई तो उन्होंने कहा कि पूजा कब से प्रारंभ होगी, कि महाराज पूजा का तो समय खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो लाओ खा ले, क्योंकि
5 तुम खाए ले और 6 हम खाए लेंगे। तो बोले तुम क्यों खाओगी 5? ये बोले कि हम क्यों खाएंगे 5, तुम 5 खाओ हम 6 खाएंगे। कि हम क्यों 5 खाएं, हमने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत के साथ हमने बनाए हैं, हम नहीं खाएंगे 5। तो बहसबाजी होने लगी। जब बहसबाजी हुई तो उन्होंने कहा चलो एक शर्त रखते हैं, अगर जो बोलेगा, जो पहले बोलेगा वो 5 खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो 6 खाएगा। महाराज आंगन में थाली को रख लिया, एक साइड जो किसान थे वो बैठ गए, एक साइड उनकी धर्मपत्नी जी बैठ गई। कुछ समय बीता, एक भी नहीं बोले। सुबह हुआ नहीं बोले, वो पुआ के चक्कर में एक और नहीं बोल रहे महाराज। सिर्फ एक पुआ का चक्कर था और जैसे ही महाराज उन्होंने आस पड़ोस में देखा, ना तो कल से इनके घर में कोई मालूम पड़ता है और ना ही तो खेतों पे जाते हैं, पता नहीं क्या बात हो गई। तो जो पड़ोस के लोग थे वो घर पे गए अंदर कि भाई क्या हो गया, उन्हें पकड़ के हिलाया, लेकिन एक भी कि भैया जे तो मरे गए। ठटड़ी को तैयार करवाया महाराज, दोनों को रख लिया, शमशान घाट में ले जा करके पहुंचे, लेकिन तो नहीं बोले कहू, सिर्फ एक पुआ के खातिर। जब चिता तैयार करवाई गई तो महाराज जैसे ही आज जो अंतिम संस्कार करने का टाइम आया तो जो महाराज जी थे वो कहने लगे जन्नारी के चक्कर में तो हमें जब मरवाए डाले, क्या करें, हम ही बोल जाए। तो कहने लगे कि महारानी उठ जाओ, हम 5 खाए लिए, तुम्हें 6 खाए लियो। तो जैसे ही जिनने इतनी बात कही तो गिनती के 11 ही लोग गए उन्हें जलाए लेके लाए। तो जो लोग वहां गए थे वो तो वहां थे भज धरे का भैया चलो, ये तो भूत है, बात चलो। सिर्फ एक पुआ का चक्कर था, बोलिए वृंदावन व्याधि लाल जय हो। तो आज जो प्रहलाद ही अपनी माता को समझा करके बोले मैया, मैया हो राम नाम गुण गाय ले, 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 मैया हो को समझा करके बोले हैं मैया राम का भजन कर लो, इसी में फायदा है। बजाओ मीठी मीठी ताली। रुके जाओ माता, ये क्यों नहीं बोल रही? बोल लो माता। इससे पता है श्रीमद् भागवत से कितना बड़ा फायदा है। एक तो बात आप पता है ये क्या है, अभी आपका ये गांव नहीं है जहाँ श्रीमद् भागवत होती है, वहाँ वृंदावन बन जाता है। तो वृंदावन सभी भक्त तो जाने के लिए तो इच्छा होगी सभी की कि हम भी घूमे। तो ये वृंदावन है अभी। कौन कौन चलेगा हाथ ऊपर खड़े करो। वृंदावन कौन कौन जाएगा? बीच वाली माताएं नहीं जाएंगी, वो जगह नहीं, हमें नहीं अच्छो लगा तो को जाइए इतनी दूर, हम कहीं ना बुलाए जाएंगे। बोल लियो बोलेंगे सभी। मैया हो राम नाम गुण गाय ले,
बहुत सुंदर। मैया हो राम नाम गुण गाइले मैया हो। अरे राम है मैया जग के स्वामी। 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 जग के स्वामी गट गट वासी। जग के स्वामी गट गट वासी। मैया हो मैया हो। जय हो। हो मैया हो दिल में राम बसाइले मैया हो राम नाम गुण गाइले। मैया हो राम नाम गुण गाइले। मैया हो राम नाम गुण गाइले। मैया हो राम नाम गुण गाइले मैया हो। मीरा जय हो। और क्या बोले हैं? क्या बोले? अरे जगत पिता को दुश्मन कहती। जगत पिता को दुश्मन कहती। या हाँ। जगत पिता को दुश्मन कहती। जगत पिता को दुश्मन कहती। मैया हो जय हो। मैया हो। जय हो। मैया हो बाई से ध्यान लगाइले मैया हो राम नाम गुण गाइले। मैया हो राम नाम गुण गाइले। मैया हो राम नाम गुण गाइले। जय हो। हरि बोल। मीरा जय हो। और क्या बोले हैं आज? राम नाम नहीं भूलू मैया। 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 पार करे गो बोई नैया। पार करेगो कोई नैया। पार करे गो बोई नैया। पार करेगो कोई नैया। मैया हो मैया हो। जय हो। मैया हो दिल